ये वीडियो नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSC, SSC, रेलवे सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। लास्ट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं राजा बिंबिसार, हर्यक वंश और मगध का प्रथम शासक। मेरी राजधानी राजगृह, आज का राजगीर बिहार थी। मैं युद्ध और कूटनीति दोनों में निपुण राजा था। सबसे पहले मैंने अंग देश पर विजय पाई और उसके राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया। इस विजय से मगध को गंगा नदी के ट्रेड रूट पर अधिकार मिल गया। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए साल्वती गणिका के पुत्र राजवैद्य जीवक को भेजा। मैंने शांति और समृद्धि के लिए राजनैतिक विवाह किए। की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया। उसके पिता राजा प्रसन्नजित ने मुझे काशी नगर दहेज में दिया। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। मदर देश की राजकुमारी से विवाह करके मैंने उत्तर पश्चिम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। ये मेरी 3 रानियां कौशल देवी, चल्लाना और क्षेमा देवी। मैं धर्म और सदाचार में विश्वास करता था। भगवान गौतम बुद्धा मेरे समय में आए थे। मैं उनका भक्त और मित्र बना और उन्हें वेलुवन विहार दान में दिया। मेरा संबंध महावीर स्वामी से भी था। जैन धर्म ग्रंथों में मेरा नाम श्रोणिक है। आज मुझे लोग मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मैंने वो आधार दिया जिसके ऊपर नंद, मौर्य और गुप्त वंश जैसे महासाम्राज्य खड़े हुए। मेरी कहानी का अंत दुखद था। मेरे अपने पुत्र अजातशत्रु ने राज्य के लालच में मुझे ही कारागार में डाल दिया। मैंने वहीं उपवास करके अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। मैं हूं अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लेता। मेरी कहानी सिर्फ विजयों की नहीं, ये कहानी है शक्ति, पाप और प्रायश्चित की। आज भी लोग कहते हैं अजातशत्रु जिसने पितर हत्या का पाप किया। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर विजय पाई। इस युद्ध में मैंने 2 नए अस्त्रों का उपयोग किया, महाशिलाकंटक और रत्मुसाल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मैंने ही प्रथम बौद्ध संगीति बुलाए। मैंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। जैसा मैंने अपने पिता के साथ किया, वैसे ही मेरे पुत्र ने मेरे साथ किया। एक रात जब मैं अपने मंदिर में ध्यान में बैठा था, तब मेरे ही पुत्र उदयन ने मुझे मार दिया। मैं हूं उदयन। मैंने हत्या की अपने पिता अजातशत्रु की जिम्मेदारी। मैंने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मैं हूं हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदाशक। मैं हूं शिशु नाग। मैंने ही मरा नागदाशक को स्थापना की शिशु नाग वंश की। अवंती और वत्स को जीत कर मगध में मिलाया। दशरथ वज्जी पर नियंत्रण रखने के लिए वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। मैं हूं राजा कालाशोक या काकवर्ण, राजा शिशुनाग का पुत्र। मेरे समय वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। हम हैं कलाशोक के पुत्र 10 भाई, लेकिन एकता हमारे पास कभी ना थी। हमारे अंदर के लालच और अधिकार की लड़ाई ने मगध को दुर्बल कर दिया। इसी अशांति के दौरान एक नया नाम उभर कर आया, महानंदिन। मैं हूं महानंदिन, शिशुनागा वंश का अंतिम राजा। मेरे घर में ही मेरा दुश्मन था, मेरा ही पुत्र महापद्मानंद, जो मेरी एक दासी से जन्मा था। महाराज, अब आपका समय समाप्त। मैं हूं महापद्मानंद या उग्रसेन। मुझे सर्व छत्रंतक
अर्थात क्षत्रियों का नाशक कहा जाता है। भार्गव या दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। मात मेरी उपाधियां एक रात और एक छत्र थी। अष्ट अध्यायी का लेखक पनीनी मेरा मित्र था। सिंह कलिंग नरेश खरवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार मैंने कलिंग को जीता और वहां एक नहर बनवाई। मैं हूं महापद्मानंद काठ पुत्रों में से एक घनानंद। मेरे समय ही सिकंदर ने भारत पर 326 ईशापुर में आक्रमण किया। मैंने ही चाणक्य का अपमान किया था, जिसके कारण ही उसने चंद्रगुप्त की सहायता से मुझे मारा और नंद वंश समाप्त हुआ।